अबे ओए डिलीवरी, अबे कहाँ जा रहा है? अरे ऑर्डर देने जा रहा हूँ। किसका ऑर्डर है और किस नाम से है? रिंग के क्या नाम है यार? रिंकी मिश्रा। अबे ओए तमीज में बोल, मैडम है वो हमारी। अबे मरवाएगा क्या? बाद में अभी वो बिजी हैं। अरे मैडम को बुला दो ना यार, मैं ऑर्डर देके चला जाऊंगा फिर। रुक जा। मैडम मैडम क्या है? दिखाई नहीं दे रहा, मैं कॉल पे बात कर रही हूँ। सॉरी मैडम। अबे देखा नहीं, मैडम से डांट पड़वा दी तूने खामखा। अरे बाद में आ जाइए, वहाँ खड़ा हो जा, जाके जा। काफ़ी टाइम हो गया यार, ऐसे तो मैं वेट ही करता रहूँगा और ऑर्डर भी देने। अरे यार बहुत देर हो गया यार, बुलाना यार उनको। अगर तेरे से नहीं बुलाया यार तो मैं बुला देता हूँ, मुझे और जगह भी ऑर्डर देने के लिए जाना है। अरे यार तूने देखा नहीं, अरे खामखा भी मैम ने सुना दिया था। हाँ मैं फिर बोलूँगा उनको, वो फिर सुना देगी मुझे। अरे थोड़ी देर रुक जाना यार। अरे जैसे ही वो फ्री होंगी ना, मैं तेरी बात करवा दूंगा। रुक जा थोड़ा भाई। देख ले भाई, फिर मेरे को आवाज़ लगानी पड़ेगी। अच्छा चल रुक जा 2 मिनट। मैडम मैडम एक बार देखना ऐसे। 1 मिनट। अब एक्सक्यूज मैम, हम मैं अभी यहाँ। हाँ जाओ जाओ, उसको देखो जल्दी। अबे और बदतमीज, दिमाग नहीं है क्या तेरे अंदर? दिख नहीं रहा मैम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। अरे मैडम तो हमारे टाइम की भी तो वैल्यू है, मैं भी लेट हो रहा हूँ। अगर वो मैडम ऑर्डर नहीं ले रही है तो आप ही ऑर्डर ले लो, मुझे तो फ्री करो कम से कम। एक्सक्यूज मी मैम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई है, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जाओ जाओ। जी सर। अच्छा तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू लग रही है, मतलब तुम कह रहे हो मैम से ज्यादा तुम्हारे काम की वैल्यू है। सॉरी। अरे देखो तो सही, कितना बदतमीज है डिलीवरी बॉय। अरे शोर मचा रहा, लड़ाई कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड के साथ। अरे मैम की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, कॉल पे तमीज। एक मिनट ओए, तेरे को जब एक बार बोल दिया है कि मैम फोन पे बात कर रही हैं, क्यों परेशान कर रहा है? मैं भी जब से देख रहा हूँ वहाँ से खड़ा खड़ा इरिटेट कर रहा है मैम को। समझ में नहीं आता तेरे को? है और तुम्हारा क्या काम है लोगों को? जी सर, तुम्हारा क्या काम है? लोगों को रोकना। तो चुपचाप से ना अपनी ड्यूटी कर यहाँ पे। अगर अगेन इसकी आवाज आ गई ना तो तुझे पिटूंगी सबसे पहले। अरे वो मैडम तो चली गई। चली गई तो? अरे जाएंगी नहीं क्या? उनकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, अब तेरे लिए यहाँ पे खड़ी रहेंगी क्या? जब उनकी मीटिंग हो जाएगी ना तभी अंदर आएगा तू। गार्ड ध्यान रखना, और अगर गलती से अंदर आ गया ना तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, समझे? भाई तो एक काम कर, 2 मिनट साइड में खड़ा हो जा, बाद में देख लियो यार। यार इतने सारे ऑफिस के बीच में कौन सा ऑफिस मैडम का है, कैसे पता लगेगा? ये किसका पर्स है? एक्सक्यूज मी, ये मेरा पर्स है, मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी। अच्छा ये आपका पर्स है? हाँ हाँ, ये मेरा पर्स है। अभी मैं कॉल पे बात कर रही थी ना तो ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे रखा था, मैं निकल गई तो यहीं रह गया। नहीं मिलेगा। क्यों? अरे मैडम 1 घंटे से आपका वहाँ खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा हूँ, परेशान हो गया था। अच्छा मौका मिला मुझे आपसे बदला लेने का। अब ये पर्स आपको नहीं दूंगा मैं, ये पर्स भी मेरा और इसके अंदर जो पैसे हैं वो भी अब मेरे हैं। अरे ठीक है, मैंने सुना तो था कि तुम मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट कॉल पे थी, बस इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और तुम मेरा पर्स दे दो, जो भी तुम्हारे 200-400 रुपये बनेंगे ना मैं तुम्हें दे दूँगी। अरे मैडम अगर सच में तुम्हें ऑर्डर चाहिए होता है ना तो यूँ 1 घंटे से मेरा टाइम बर्बाद ना कर रहे होते। तुम लोगों का जानता क्या है, तुम लोगों को ना अपना टाइम तो बहुत वैल्यूबल लगता है, लेकिन सामने वाले के टाइम की तुम कदर नहीं करते हो। तुम्हारे को लगता है जो हम क्या नाम है डिलीवरी वाले हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको जितनी मर्जी देर खड़ा करना है उतनी देर खड़ा करो। इनसे अगर मन कर रहा है तो ऊपर 4 मंजिल पर चढ़वा के भी लेके आओ पैदल। अब आपको ये पर्स मैं नहीं दे रहा, ठीक है ना? बात पैसों की नहीं है, मुझे पैसों का लालच नहीं है, बात मेरी इज्जत की है। जो आपने मेरा टाइम बर्बाद किया ना उसकी है। अब जैसे आपने मेरा टाइम बर्बाद किया था ना, मैं भी आपका टाइम बर्बाद करूँगा। जाओ, नहीं दे रहा पर्स। और वैसे मैडम मुझे अच्छी तरह पता है इस पर्स में जितने पैसे हैं ना उसकी तो आपकी नज़र में कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि आपके पास भगवान ने बहुत पैसा दिया है, लेकिन इसके अंदर जो आईडीज़ है ना आपकी वो बहुत वैल्यूएबल है, उसके लिए आप परेशान हो जाओगे। और जैसे आपने मुझे परेशान किया ना, अब मैं आपको परेशान करूँगा, ठीक है ना? अब बनवाना दोबारा आईडी तो पता लगेगा। ज़्यादा ना हीरो बनने की जरूरत नहीं है, समझ आई? अभी एक कॉल करूँगी ना पुलिस को तो पूरे दिन बैठा रही हो जेल के अंदर, समझ आई? ज़्यादा हीरो बन रहा है तू अपने आप में। मैडम आप पीछे करो, आप जानती क्या हो मेरे बारे में, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। और वैसे ज़्यादा परेशान करोगी ना तो इसके अंदर जितनी भी आईडीज़ है ना, सारी आईडी ना कचरे में तोड़ ताड़ के फेंक दूंगा, फिर बनवाती रहना दूसरी आईडीज़। अब अगर आईडी चाहिए ना तो इज्जत से आना, ये अपना एटीट्यूड अपने पास रखना। अगर ज़्यादा परेशान किया ना तो 2 मिनट लगेंगे, तुम्हारे को पता है ना।